हेलो गाइस, जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए प्लानेट के बारे में लेकर आने कि सौर मंडल ग्रह के बारे में टोटल जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट किया। जैसा कि गाइस आप लोगों को पता होगा, सौर मंडल ग्रह की खोज किसने किया है? कॉपरनिकस ने किया है। और ग्रह टोटल कितने होते हैं गाइस? यानी कि आपके 8 ग्रह हैं: बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी का दिया है पृथ्वी वगैरह आराम से, लेकिन बारीकी हम लोग जानेंगे। तो गाइस और आपको हमारी वीडियो भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके पास हमेशा इस तरह के आपको गाइस मैं साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ऑल ऑफ सब्जेक्ट कंपटीशन लेवल तक मैं डालते रहता हूँ। ठीक है, एंड माय नेम इज पंकज राज। तो चलिए गाइस टाइम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट है बुध। बुध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। बुध पर वायुमंडल नहीं, यहाँ जीवन की संभावना नहीं है। ठीक है, बुध पर दिन में बहुत गर्म और रात में बर्फीला होता है, यानी कि बुध दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, रात में बर्फीला यानी कि बर्फ़ भी गिरती है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होती है, यानी कि बुध का जो एक दिन होता है ना 90 दिन के बराबर होता है, और इसने इतनी अवधि की एक रात होती है इसकी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है बुध पृथ्वी से आकार में आपको 18 गुना छोटा है। और जैसा कि बताया गया सबसे बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह आपको है बृहस्पति। ठीक है, तो पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। बुध का व्यास है गाइज 4880 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य के निकटतम रहने से बुध का दैनिक ताप सर्वाधिक होता है, यानी बुध जो है ना सूर्य के नज़दीक में रहता है, जिसके कारण क्या इसका ताप बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुध सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है, यानी कि सूर्य से निकलने के 2 घंटा पहले ही दिखाई देता है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन होता है, यानी कि 87 दिन 23 घंटा परिक्रमण काल, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में या पृथ्वी का इसमें 88 दिन लगते हैं। इसका घूर्णन काल आपको 58.6 दिन, मान के चलिए कोई 58 दिन इसको लगता है घूर्णन काल में। बुध करीब 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना होता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है बुध में क्या क्या मिलकर बना है? जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी में वायु है, पृथ्वी है। ठीक है, तो इसी प्रकार बुध में क्या है 70% धातु है और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना होता है। ठीक है भाई, बुध का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें एक इसका गुण होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, बुध का कोई उपग्रह नहीं हो। आपको गाइस बता दूं, बुध और शुक्र ऐसा ग्रह नहीं, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। मेरिनट 10 बुध का कृत्रिम उपग्रह है, यानी कि बुध का कृत्रिम उपग्रह जो है मेरिनट 10 है। अब चलिए गाइस हम लोग शुक्र के बारे में आते हैं। शुक्र यानी कि वेनस। शुक्र ग्रह जो है गाइस बुध ग्रह के बाद सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जैसा गाइस शुक्र जो ग्रह है ना, बुध ग्रह के बाद सूर्य के निकटतम दूसरा पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। ठीक है, यानी कि सबसे नज़दीक बुध है, बुध के बाद कौन सा है? शुक्र। और जो कि शुक्र किसके? पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक में आता है। शुक्र सबसे अधिक चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला तारा कौन सा है पूछ सकता है, सॉरी चमकीला ग्रह तो शुक्र है आपको, और गर्म ग्रह भी शुक्र है। शुक्र प्रातः काल में पूर्व में, सायंकाल में पश्चिम की ओर दिखाई देता है, यानी कि शुक्र जो है ना सुबह में आपको पूर्व में, और सुबह में पूर्व में और शाम में पश्चिम की ओर दिखाई देता है। शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ की तारा भी कहते हैं, और पृथ्वी के बहन भी शुक्र को कहते हैं, या पृथ्वी के भगनी। अब गाइस बता दूं कि पृथ्वी के बहन क्यों कहते हैं, चलिए पता चलेगा आगे। आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के बराबर और स्वरूप में समान होने के कारण इसे पृथ्वी के बहन भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो अब जान गया ना गाइस क्यों इसी बहन पृथ्वी का बहन इसे क्यों कहता है, क्योंकि यह द्रव्यमान और आकार में 2 है, बराबर होता है। ठीक है, शुक्र, और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है, मैंने जस्ट आपको बताया। शुक्र अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, यानी कि शुक्र जो है ना सभी ग्रहों के, यानी सभी ग्रह क्या करते हैं पूर्व से पश्चिम, तो ये थोड़ा अलग ही करता है। नहीं, सभी ग्रह करते हैं पश्चिम से पूर्व, ये आपको करता है पूर्व से पश्चिम, सूर्य की परिक्रमा करता है अरुण के समान, यानी कि अरुण भी, इसलिए इसको सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक है, इसका सूर्यास्त पूर्व में होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह का याद रखिएगा। शुक्र ग्रह की सतह का ताप लगभग आपको 500 डिग्री सेल्सियस होता है,
सूर्य की सतह का लगभग कितना 500 डिग्री सेल्सियस। शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 95% और नाइट्रोजन 3.5% एक छोटी मात्रा में मिलकर बना है। यानी शुक्र आपको क्या से मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड इस पर 95% है और नाइट्रोजन 3.5%। इसका 500 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह पर प्लायन वेग 10.3 किलोमीटर से 6.4 मिलीमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चंद्रमा के बाद यह रात्रि आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है, यानी कि चंद्रमा के चमकने के बाद दूसरा नंबर पे यही आता है, सबसे चमकीला ग्रह। ग्रह की सतह पर वायुमंडल दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना है, ठीक है। शुक्र की सतह का करीब 80% हिस्सा चिकनी और ज्वालामुखी मैदानों से अंचित है, यानी कि शुक्र ग्रह पर क्या था, आपको 80% चिकना हिस्सा, चिकना है मतलब पूरा समतल है, और ज्वालामुखी मैदान यानी कि वहाँ पे जो मैदान है ना कैसा ज्वालामुखी टाइप में है। इसका वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल के अपेक्षा 15 गुना है, ठीक है। यानी कि वायुमंडल का जो घनत्व है ना 15 गुना पृथ्वी ज़्यादा है। चले गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी यानी कि अर्थ यानी कि नीला ग्रह। तो गाइस सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकट ग्रह है। पहला पे आपको बुध, दूसरा पे शुक्र और तीसरा पे आपको पृथ्वी, ठीक है। ग्रहों के आकार और द्रव्यमान में 5वें स्थान पर है, ठीक है। आकार और द्रव्यमान में 5वें स्थान पे आता है, ठीक है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग जल की उपस्थिति के कारण वायुमंडल कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। आप लोगों को पता होगा नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग में जल, 29% भाग स्थिर, यानी कि हम लोग जो रहते हैं ना 29% पर रहते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जल ही है, और इसी कारण है कि जल यहाँ पे जल्दी खत्म नहीं होता है, हम लोग पीते हैं। लेकिन जल है ना पीने योग्य बहुत कम ही है गाइस, आप लोग को पता होगा, अधिकतर खारा है। पृथ्वी अपने आज पर 23.5 डिग्री झुकी है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी कितना डिग्री पर है, 23-23.5 डिग्री पर झुकी है, जिसके कारण इसको परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि झुकने कारण ही मौसम होता है, बरसात कभी गर्मी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने आज पर 16.10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्र लगाती है। ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं 1 घंटा चक्र लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, यानी कि आप ऐसा हम लोग बोलते हैं ना 24 घंटा, तो वही हो गया दिन और रात। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में अपने आज पर 1610 किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटा करती है। वो आपको पृथ्वी का था ना, अब बोल रहा है सूर्य की परिक्रमा करने में दीर्घ वृत्ताकार पथ कितना लगते हैं, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। नेक्स्ट है टॉपिक, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है, तब इस अवस्था को उपसौर कहते हैं। देखिए जब सूर्य के निकट होती है ना तो हम उपसौर बोलते हैं, ठीक है। जब दूर रहता है तो अपसौर, और 3 जनवरी को यह आपको उपसैर होता है, यानी कि निकट होता है। और गाइस नेक्स्ट है प्रथम, यानी कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर तक होती है। इस अवस्था को अपसौर कहते हैं, ठीक है। उपसौर और अवसौर आपको ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, ये भी याद रखिए कब बनाया था, 3 जनवरी को और 4 जुलाई को। 3 जनवरी को उपसौर, यानी कि जिस दिन कम हो गया, जिस दिन अधिक दूरी पर होगा उसको अपसौर बोलते हैं, अपसौर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं आपको 16 सेकंड भी रहता है, ठीक है। और पूरा सेकंड में देगा आपको तो आपको 496 सेकंड। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्राक्सिमा सेंचुरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन है, प्राक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और ध्रुवीय व्यास होता है गाइज 12,714 किलोमीटर। ये भी बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास होता है आपको 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। पृथ्वी का औसत वेग गाइज 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाने के लिए रॉकेट के लिए आवश्यक वेग
8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, पता होगा। और रॉकेट के बारे में, जो कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिसके कारण रॉकेट ऊपर क्यों जाता है। सॉरी गाइस, आर्किमिडीज बोल रहा हूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ या सेकंड लॉ से है। नेक्स्ट है गाइस मंगल या लाल ग्रह, यानी कि तीसरा के बाद चौथा नंबर पे आपको आता है। पहला बुध था, सेकंड शुक्र था, तीसरा आपको पृथ्वी और चौथा है आपको मंगल या लाल ग्रह। इंग्लिश में बोलते हैं मार्स एंड रेड प्लैनेट। मंगल सूर्य का चौथा निकट ग्रह है, ठीक है, तथा आकार में अंडाकार होता है। क्योंकि मंगल सूर्य का कितना है, चौथा निकट ग्रह है, ठीक है। आकार में कैसा होता है, अंडाकार। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसी कारण क्या यहाँ का रंग जो मिट्टी जो है लाल दिखाई देता है, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के वायुमंडल मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड 95%, नाइट्रोजन 2 से 3%, आर्गन 2%, कुछ मात्रा में बर्फ, अमोनिया और मीथेन भी पाई जाती है। यानी कि मंगल ग्रह पर क्या अधिक मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 95%, और हम लोग बैग में भी पढ़े थे। मंगल ग्रह अपने आज पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ, जिसकी वजह से मंगल ग्रह पर पृथ्वी की भांति ऋतु होती है। यानी कि पृथ्वी जिसे चेंज होता है ना, तो वहाँ पे भी मौसम चेंज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 25 डिग्री पे, हमारा पृथ्वी है 23.5 डिग्री पर, ठीक है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के क्या होता है, समान होता है, ठीक है। इसलिए अभी आप लोग सुने होंगे कि गाइस पृथ्वी पर क्या हो रहा है, वहाँ पे लोग साइंटिस्ट जा रहा पता कर वहाँ पर रहने की व्यवस्था, या यहाँ खोज ये हुआ है कि वहाँ पर भी जीवन है। ये अपने दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटा 6 मिनट पर एक चक्कर लगाती है, ठीक है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि टोटल 8 में 7वां। शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है। सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह पर मौसम की लंबाई पृथ्वी से दोगुनी हो जाती है। यहाँ का 1 साल पृथ्वी के 2 साल के बराबर होता है। यानी कि जो 1 साल मंगल ग्रह पर होगा, यानी पृथ्वी पर आपको 2 साल होगा, तो वहाँ पे 1 साल का लगेगा। यहाँ 1 साल पृथ्वी का हो गया। सूर्य मंगल ग्रह से पृथ्वी की अपेक्षा आधा होता है, यानी कि सूर्य मंगल ग्रह से पृथ्वी की अपेक्षा आधा दिखता है, आधा। पहली मंगल उड़ान 1965 में मेरियन 4 के द्वारा किया गया था। मंगल के 2 उपग्रह आपको फोबोस और डेमोस। सबसे छोटा और अनियमित आकार का होता है डीमोस, ठीक है। बता दूं कि सबसे बड़ा आपको उपग्रह है ग्रेनीमेड, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा उपग्रह डेमोस। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह निकलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी इसी ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, क्योंकि मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, निक्स ओलंपिया, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। बृहस्पति आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा, सूर्य का 5वां सबसे निकट ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। अब 5वां सबसे निकट ग्रह। बृहस्पति ग्रह का नामकरण रोमन देवताओं के शासन के नाम पर दिया गया था। यानी बृहस्पति ग्रह का नाम क्यों पड़ा, रोमन देवता के कारण। बृहस्पति अपनी दूरी पर सबसे तेज गति से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी दूरी एक चलाता है, यानी कि सबसे कम समय में, ठीक है, और सबसे तेजी में, यानी कि 10 घंटे मान सकते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना, यानी कि 12 वर्ष लग जाते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम की दिखता होती है, यानी कि बृहस्पति में क्या हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। बृहस्पति के उपग्रह में गैनीमेड हो गया, कैलिस्टो हो गया, यूरोपा हो गया, ये प्रमुख है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, जैसा मैं बताया था गैनीमेड। इसका रंग कैसा होता है, बृहस्पति का पीला होता है। बृहस्पति का सबसे भारी ग्रह है एवं इसका प्लायन वेग सर्वाधिक 59.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बृहस्पति ग्रह एक विशाल गड्ढा है जिसमें से आग की लपटें निकलती है, जिसमें विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है। बृहस्पति के लाल धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा किए गए थे। यानी कि आपको बृहस्पति पे लाल धब्बे जैसा रहता है, वहाँ पर हमेशा क्या विशाल गड्ढा जिसमें आग का हमेशा लपटें निकलती रहती है, ठीक है। बृहस्पति का द्रव्यमान हमारे सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का 2.5 गुना है, ठीक है। बृहस्पति के सतह का औसत तापमान गाइज आपको 108 डिग्री सेल्सियस सी है, 108 डिग्री। अब आते हैं शनि पे। शनि ग्रह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। बृहस्पति के बाद शनि है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। शनि ग्रह का नाम रोमन मिथक शास्त्र के अनुसार बृहस्पति के पिता के नाम पे रखा गया है, ठीक है।
शनि ग्रह का धरातल ठोस नहीं है, बल्कि कम घनत्व वाली हल्की गैस हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, अमोनिया निर्मित होते हैं। यानी कि इस पर ठोस नहीं है। हल्की गैस में पता आप लोग को हीलियम है, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। यहाँ पे इसका रूपायत है। शनि की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके तल के चारों वलय का होना। वलय यानी कि मोटी प्रकाश वाली कुंडली, ठीक है, उसको इस पे जाता है। और बता दें कि शनि पे आपको 10 वलय होते हैं। शनि पर वलयों की संख्या 10 है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। देखा, सबसे बड़ा उपग्रह दूसरा तो टाइटन, और शनि का सबसे बड़ा है, और सौरमंडल का दूसरा बड़ा, जो बुध के बराबर होता है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल एवं गुरुत्वाकर्षण दोनों पाते हैं। यानी कि टाइटन पे आपको वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण दोनों पाते हैं। शनि के अन्य मुख्य उपग्रह मीमांस, एल्मेसलुंग, तेटिस, रिया और फोबे आदि प्रमुख है। फोबे नामक शनि उपग्रह इसे कक्षा में घूमने की दिशा में परिक्रमा करता है। शनि ग्रह तो सबसे कम यानी कि 0.7 है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है शनि रात्रि में आकाश में नग्न आंखों को एक चमकदार पीले प्रकाश पुंज के जैसा दिखाता है। ठीक है, शनि कैसे दिखाता है गाइस? तो चमकदार पीले प्रकाश के पुंज। अब आते हैं यूरेनस। ठीक है, लास्ट है आपका 2, एक यूरेनस, एक अरुण, एक विरुण। यूरेनस बोलते हैं इसमें। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से 7वां दूरतम ग्रह है। ठीक है, अरुण आकार में कितना है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको दूसरा में कौन था? जस्ट शनि पढ़े, और पहला में आपको बृहस्पति। सूर्य 7वां दूरतम ग्रह है। अरुण ग्रह का नाम आकाश के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। अरुण ग्रह खोज 1781 में सर विलियम हर्शल ने किया था। अरुण का खोज ये पूछता है आपको, देखिए जिसका पूछता है और दिया है उसी का पूछता भी है। ठीक है, सर विलियम हर्शल ने अरुण का 1781 में। अरुण ग्रह के सूर्य से औसत दूरी 286,90,39,000 किलोमीटर, यानी कि आपको करोड़ में दिया होगा। 286,90,39,000 किलोमीटर है। अरुण ग्रह का औसत व्यास आपको 51,400 किलोमीटर और द्रव्यमान 8.6 है। अरुण सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष 6 दिन 3 घंटे का समय लगाता है। ठीक है, अरुण ग्रह के मुख्य उपग्रह में टाइटेनिया आपको हो गया, ओब्रायन हो गया, अम्ब्रेला, एरिडल, कॉर्डेलिया, ओफेलिया और मिरांडा आदि प्रमुख है। ऑप्शन ऐसे दे सकता है एग्जाम में, मिरांडा क्या है? ठीक है, ग्रह है, उपग्रह है कि तारा है? ठीक है, तो ये सब क्या उपग्रह है गाइस? टाइटेनिया, ओब्रायन, अम्ब्रेल, एरियल, कार्डेलिया, ओफेलिया, मिरांडा। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। ठीक है, अरुण ग्रह अपने अक्ष के सापेक्ष पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह अपने ऐसे कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। यानी कि अरुण ग्रह पर सूर्योदय कहाँ से? पश्चिम दिशा में, और सूर्यास्त पूर्व में होता है। अरुण ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। इन वलयों को विभिन्न वलयों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऑप्सिलॉन प्रमुख वलय हैं। अरुण के चारों क्या? अरुण के चारों शनि में पाए थे जिसमें 10 था। ठीक है, अरुण ग्रह पे आपको चारों पाए थे। अरुण अपनी दूरी पर सूर्य की इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा लेटा हुआ है, यानी कि लेटा हुआ प्रतीत है, और इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको? अरुण को। कन्फ्यूज मत होइएगा, अरुण होता है को वरुण होता है। ठीक है, चलिए बात है वरुण ग्रह पे, यानी कि नेपच्यून। वरुण आकार में चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य के दूरस्थ 8वां ग्रह है। ठीक है, वरुण ग्रह का नाम सागर के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। किसके? सागर के रोमन देवता। अधिकतर सब में आ रहा है गाइज रोमन देवता ही, यानी कि बृहस्पति में भी था रोमन देवता के नाम पे। वरुण गुरु की खोज 1840 में जर्मन खगोलीय ज्ञान गेली और अर्बेल वेरियर ने किया था। ठीक है, अरुण का तो हम लोग जाने विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका खोज गेली और अल्बेली वेरियर ने किया। वरुण ग्रह अरुण ग्रह से मिलता जुलता है। ठीक है, इसे अरुण ग्रह का सहोदर अथवा जुड़ा भाई कहते हैं। जुड़वा भाई किसे कहते हैं? तो अरुण और वरुण को याद रखिएगा। वरुण ग्रह 66 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है, यानी कि जो डेली का है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग से 17 गुना अधिक है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। ठीक है, चारों कैसा एकदम शीतल नहीं ठंडा मीथेन का। यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन नेपच्यून हरा क्यों दिखा? देखिए यहाँ पे मीथेन अधिक मात्रा में, इसी कारण। वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूर्य से लगभग 30 गुना अधिक दूर है।
इस ग्रह में बर्फ की मात्रा अधिक है, इसलिए इसे बर्फ दानव भी कहते हैं। यहाँ पे बर्फ अधिक इसलिए इसको बर्फ दानव भी कहते हैं। वरुण का पहला उपग्रह टिट्रोन का तथा दूसरा नेरिड प्रमुख है। अन्य उपग्रह N1, N2, N3, N4, N5 ये सब है। ठीक है गाइज, कुछ नोट्स हैं, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रह के चारों ओर को गैस दानव कहा जाता है क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस है। इसका आकार बहुत विशाल है। शनि इनमें से एक है, बाकी 3 बृहस्पति, वरुण और विनस है। नेक्स्ट गाइज, द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ क्लस्टर बॉडी। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आयु के 75 देशों को भूगोल ने भाग लिया, जिसमें ग्रहों की निम्न श्रेणियां हैं। पारंपरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटोस में सेरेंट जेनन है, जो नेपच्यून ग्रह से जो लगभग वर्तमान और सौरमंडल सीमा से बाहर है। स्मॉल सोकर शिरो बॉडीज। मंगल ग्रह और बृहस्पति कक्षा के बीच बड़ी संख्या में ग्रह एवं आकाशीय पिंड होते हैं। आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाय ग्रह कौन है? तो आपको बृहस्पति। स्वार्थिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। स्वार्थिक औसत घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सबसे बलशाली चुंबकीय क्षेत्र वाला ग्रह बृहस्पति। सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह शुक्र। कोई उपग्रह नहीं है बुध और शुक्र ग्रह के। सबसे तेज गति से बुध करता है परिक्रमा। क्रांति वृत्त के सर्वाधिक समय घूमने गति यूरेनस यानी कि अरुण। सबसे ऊंचा पर्वत वाला ग्रह मंगल। सबसे कम औसत घनत्व वाला शनि। सबसे तेजी गति से घूमने करने वाला ग्रह बुध। स्वार्थिक वृत्तीय कक्षा वाला ग्रह शुक्र। स्वार्थिक गर्म ग्रह शुक्र है आपको। स्वार्थिक द्रव और सतह जल वाला ग्रह तो पृथ्वी। सबसे लंबा संयुक्ति दिन किस पर होता है? बुध पे। सबसे बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। उपग्रह युक्त सर्वाधिक कक्षा वाला ग्रह कौन है? वरुण। अब आते हैं ग्रह के बारे में कुछ विस्तार। स्वार्थिक ग्रह सर्वाधिक बड़ा बृहस्पति है। सबसे छोटा बुध है। स्वार्थिक गम और सूर्य के सर्वाधिक नजदीक ग्रह बुध है। स्वार्थिक ठंडा और स्वार्थिक दूर कौन है? यम यानी कि अरुण को है। स्वार्थिक चमकीला तारा शुक्र पढ़ाया था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। वे ग्रह जिनके उपग्रहों की संख्या 0 है, तो बुध और शुक्र पर कोई भी नहीं पाया था, याद रखिए। वे ग्रह का केवल एक उपग्रह है, तो पृथ्वी का चंद्रमा जो है। बुध और शुक्र में क्या है? हीन या क्षुद्र ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रहों के घूर्णन और परिक्रमा जिसमें एक ही रिश्ते में होती है। देखिए शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी सब क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं, पर ये पूर्व से पश्चिम करता है। ठीक है, शुक्र और यूरेनस अपने आसपास पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। मंगल का उपग्रह कौन है गाइस? फोबोस, डिमोस। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। बृहस्पति का उपग्रह कौन है? गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, मेटिस, थेबे। अरुण का उपग्रह मिरांडा, जूलियट। नेपच्यून का उपग्रह टाइटन। शनि का उपग्रह टाइटन, टेथिस, एटलस, पंडोरा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे नजदीक का तारा कौन है? अल्फा सेंचुरी। पहला क्षुद्र ग्रह केरिस। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरा सबसे बड़ा चमकीला तारा कैनोपस। पृथ्वी का चंद्रमा सबसे नजदीक बिंदु पेरिज है। पृथ्वी का चंद्रमा सबसे दूर बिंदु एपोग है। सूर्य का सबसे नजदीक बिंदु एप्लियन है। आकाश में सबसे चमकीला तारा साइरस है आपको। अब आते हैं सूर्य दूरी के बारे में। गाइस, सूर्य से औसत दूरी आपको यहाँ तो नहीं दिया है। आपेक्षिक द्रव्यमान दिया है 3,33,33 इकाई नहीं सैकड़ा हज़ार 33,000 आपको 300। परिभ्रमण की अवधि, इसका घूर्णन की अवधि 25 से 30 दिन तक सूर्य का हो रहा है। औसत घनत्व 1.4। आपेक्षिक त्रिज्या 109। अधिक झुकाव उपग्रह संख्या यहाँ दिया है। अब पिंड आते हैं बुध के बारे में। सूर्य से औसत दूरी आपको 58 मिलियन किलोमीटर है। आपेक्षिक द्रव्यमान है आपका 0.05। परिभ्रमण की अवधि 88 दिन में करता है। घूर्णन की अवधि 59 दिन में। औसत घनत्व 5। आपेक्षिक त्रिज्या 0.38। अक्षीय झुकाव की त्रिज्या 60 डिग्री। उपग्रहों की संख्या 0। सूर्य से औसत दूरी 107। आपेक्षिक द्रव्यमान 0.82। परिभ्रमण की अवधि 225 दिन। घूर्णन की अवधि 257 दिन। औसत घनत्व 5। आपेक्षिक त्रिज्या 0.96। अक्षीय झुकाव की त्रिज्या 3.5। उपग्रहों की संख्या 0। सूर्य की औसत दूरी कितना? 150। आपेक्षिक द्रव्यमान माइनस। घूर्णन की अवधि 24 घंटे होता है। परिभ्रमण की अवधि इस पर बुध पृथ्वी का 365 दिन पता है। औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। आपेक्षिक त्रिज्या -1 में। अक्षीय झुकाव की त्रिज्या
-23.5। उपग्रहों की संख्या 1। अब मंगल में आते हैं। सूर्य से औसत दूरी इसका 227 मिलियन किलोमीटर। अपेक्षित द्रव्यमान है 0.11। परिभ्रमण की अवधि आपको 687 दिन। घूर्णन की अवधि 24.6 दिन। औसत घनत्व 4। अपेक्षित त्रिज्या 0.53। अच्छी झुकाव त्रिज्या 2 डिग्री। उपग्रहों की संख्या 2। अब आते हैं बृहस्पति। सूर्य से औसत दूरी 773 है। अपेक्षित द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान 318। परिभ्रमण की अवधि 12 वर्ष। घूर्णन की अवधि 9.8 घंटा। औसत घनत्व 1.3। अपेक्षित त्रिज्या 11.23। अच्छी झुकाव की त्रिज्या 1 डिग्री। उपग्रहों की संख्या 16। अब शनि पे आते हैं। सूर्य से औसत दूरी कितना है 1419 मिलियन किलोमीटर। अपेक्षित द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 95। परिभ्रमण की अवधि 29 वर्ष। घूर्णन की अवधि 10.3 घंटा। औसत घनत्व 0.7। अपेक्षित त्रिज्या 9.41। अच्छी झुकाव की त्रिज्या 2.5। उपग्रहों की संख्या 22। अब आते हैं अरुण। अब लास्ट है गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं। अरुण। सूर्य से औसत दूरी कितना है 2854 मिलियन किलोमीटर। अपेक्षित द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान 15। परिभ्रमण की अवधि इसमें अरुण का 84 वर्ष। घूर्णन की अवधि 10.8 घंटा। औसत घनत्व 1.5। अपेक्षित त्रिज्या है 3.98। अच्छी झुकाव त्रिज्या 0 डिग्री। उपग्रहों की संख्या इस पर कितना है 12। अब आते हैं वरुण पे। तो वह वरुण है। सूर्य से औसत दूरी 4472। अपेक्षित द्रव्यमान 17। परिभ्रमण की अवधि 165 वर्ष। घूर्णन की अवधि 15.7 घंटा। औसत घनत्व कितना है तो 2। अपेक्षित त्रिज्या 3.88। अच्छी झुकाव त्रिज्या है 2 डिग्री। उपग्रहों की संख्या 6। यानी कि वरुण पर कितना उपग्रह की संख्या। तो गाइज मैंने आपका ये कंप्लीट करा दिया जो कि आपके लॉन्ग है। अब आप लोग को गाइज अब आगे भी देखोगे जो कि अच्छे से एक और मैंने वीडियो क्रिएट किया तो उसको ऐड कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो भी आपको सौर मंडल से रिलेटेड है और आपके उसमें MCQ एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बारीकी से अच्छे से ही है। चलिए गाइज, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। हेलो गाइज, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे गाइज मैं आज आप लोग के लिए सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके ग्रह होते हैं ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो उसके बारे में कम्प्लीटली वीडियो लेकर आया हूँ एंड आपके सब प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए गाइज, टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। जैसा गाइज आपको बता दें कि हमारे टोटल ग्रह कितने हैं, आपको 9 ग्रह हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, शनि, वरुण, बृहस्पति, वरुण, ठीक है। एंड गाइज इसमें भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक आंतरिक ग्रह, एक बाहरी ग्रह। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं पहले उसके बारे में हम लोग समझेंगे। आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। बाहरी ग्रह में होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, सौर मंडल किसे कहते हैं पर हम लोग जानेंगे। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अलग अलग ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की, यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की, तो आपको सौर मंडल खोज कोपरनिकस ने किया। एंड गाइस देख रहे हो, सबसे बड़ा ग्रह आपको जुपिटर होता है। जुपिटर के किनारे सबसे छोटा आपको होता है मरकरी, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह बुध। जैसे यहाँ पे मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, ओके। जुपिटर के बाद सचुरान, यूरानस और नेपच्यून। ओ गाइस अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं और हर मतलब कि जितने भी ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसा ग्रह आपको बुध दिखाई दे रहा है, तो चलिए बुध ग्रह में पढ़ते हैं। बुध के ग्रह के बारे में मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है, ठीक है।
सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के निकट ग्रह होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है ना। बुध और आपको शुक्र के अलावा 2 ऐसे ग्रह हैं, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरे करती है, ठीक है, और सबसे कम समय में करती है। इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन में होता है, यानी कि पूरा अपना भ्रमण करने में 58.6 दिन लगाती है। पृथ्वी के आकार से यह 18 गुना छोटा है, ठीक है। पृथ्वी से कितना है? 18 गुना छोटा है। वही आपका सूर्य जो होता है गाइज 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। बुध छोटा इसलिए 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है जिसका यहाँ जीवन संभव नहीं है। बुध पर क्या है? वायुमंडल है ही नहीं। वायुमंडल में क्या होता है? वायु होते हैं, जल होते हैं, थल होते हैं, पर यहाँ पे वायुमंडल जिसका क्या यहाँ जीवन संभव नहीं, यानी कि हवा ले निकले। यहाँ दिन अति गर्म होता है, दिन बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, और रात जो क्या होती है? बर्फीली होती है, यानी कि ठंड होती है। इसका ताप अंतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसका ताप का जो अंतर होता है ना, टेम्परेचर सभी ग्रहों की तुलना में बोला 600 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है, ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस। एंड गाइज इसका तापमान रात में 173 डिग्री होता है, ठीक है, वही दिन में 427 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यानी कि रात में से कितना होता है तापमान? 173 डिग्री, और दिन में होता है आपको 427 डिग्री। ओके, अब चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट ग्रह की ओर में चलते हैं। जैसा गाइज मैं नेक्स्ट में मंगल ग्रह को लेकर आया हूँ, ठीक है। मंगल का हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल का लाल रंग क्यों कहते हैं? वहाँ मौजूद था आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। आयरन ऑक्साइड और लॉ ऑक्साइड के कारण हम क्या मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और बता दूं कि यहाँ पे गाइज मिट्टी का जो रंग होता है ना, गुलाबी होता है, ठीक है, लाल ग्रह पे। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका है। यह कितना डिग्री पर है? 25 डिग्री कोण पर झुका है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जो पृथ्वी आपको कितना है? 23.5 डिग्री पर झुका है ना, तो मंगल ग्रह आपको 25 डिग्री पर झुका है। और बता दें झुकने के कारण क्या यह अपना जो है घूमने का क्रिया करता है, इस कारण क्या मौसम एक्सचेंज होता है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी आपको 24 घंटा ले लेता है, तो ये करीब कितना लेता है? यह 24 घंटा 6 मिनट तक एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और इसका 2 उपग्रह है मंगल का, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। और गाइज मैं बता दूं कि डिमोस क्या होता है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह होता है, ठीक है। इसका 2 उपग्रह है मंगल का, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। यानी कि मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया, याद रखिएगा, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के 3 गुना ज़्यादा है। ओके गाइज, तो चलिए गाइज अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो जुपिटर। तो गाइज जुपिटर जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति आकार की दृष्टि का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंडीय है, ठीक है ना। इस मतलब इस पर गैस है जो कि आपको हाइड्रोजन और हीलियम का है, याद रखिएगा। यह ग्रह पर अपनी धुरी पर सबसे तेज़ी से घूमता है। सबसे बड़ा ग्रह भी है, अपना बहुत तेज़ी से घूमता भी है। लगभग 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी चक्कर लगाता है। पृथ्वी लगाता है ना आपको 24 घंटा एक पूरा होने में, यह कितना 9 घंटा 55 मिनट, यानी कि 10 घंटा मान के चल सकते हैं। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीना लग जाता है, यानी कि 12 वर्ष लग जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में 11 महीना 9 वर्ष। इस ग्रह के वायुमंडल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है, यानी कि गैस पाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड है, ठीक है, जो बृहस्पति का उपग्रह है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा मैंने जस्ट बताया था डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा तो गाइज गैनीमेड बोलेगा। और गाइज आपको बता दूं बृहस्पति को हम लोग पिल्ला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि अरुण है ना, अरुण किसको हम लोग हरा ग्रह बोलते हैं, तो उसी प्रकार बृहस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? पीला ग्रह। और मंगल को ग्रह क्या बोलते हैं हम लोग? लाल ग्रह बोलते हैं। और पृथ्वी को सभी लोग पता होगा नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा में पृथ्वी पर मतलब नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिक मात्रा में जल पाए जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रह पे चलते हैं।
जैसा गाइज मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट में शनि ग्रह के लेकर यानी कि सचुरन। यह ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय होता है, जिसमें वलय की संख्या कितनी है गाइज? 7 हैं। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि कैसे दिखाई देता है? पीला, यानी कि येलो कलर में दिखाई देता है, पीला तारा के समान दिखाई देता है, ठीक है ना। टाइटन, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका आकार लगभग बुध के समान होता है। इसका आकार कितना है? आपको बुध के समान है, ठीक है। इसका उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन, याद रखिएगा। टाइटन, टाइटेनियम, बहुत तरह का उपग्रह मिलेगा जो कन्फ्यूजन करता है, तो इस उपग्रह का नाम है टाइटन। शनि ग्रह का घनत्व बहुत ही कम होता है, और पूछ सकता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो शनि ग्रह का। इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं, बल्कि क्या होगा? तैरेगा। क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा ग्रह है जो कि आपको जल में रखने पर तैरता है, तो वह है शनि ग्रह। ओके, वर्तमान में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गया, 82 उपग्रह हो गए हैं। पहले किसके पास था? बृहस्पति के पास, लेकिन अब बृहस्पति को भी फेल कर दिया गया होगा, तो इस पर आपको ज़्यादा मात्रा में हो गए हैं ग्रह। ओके, आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह होने का तमगा बृहस्पति ग्रह के नाम था, वही बात है। लेकिन 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी, इसलिए अब बृहस्पति के पास वर्तमान में आपको कितने हैं? 79 है, ठीक है, यानी कि 69। और इसके पास कितना है? 82, यानी कि आपको इससे 3 ज़्यादा है। इसको माइंड में आपको इस बात को रखना है, ठीक है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, इसके वलय की संख्या 7 है, और टाइटन का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि ग्रह घनत्व तो सबसे कम होता है, जिसका इसको क्या जल में रख सकते हैं, इसका क्या होता है? यह डूबता नहीं है। और इसके टोटल कितना उपग्रह है गाइस? 82 उपग्रह है। इस तरह रिवीजन भी होते रहेगा तो अच्छी बात है। और 20 गो नया उपग्रह का खोज हुआ है, ठीक है। 82 और बृहस्पति का 79। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। जैसा कि नेक्स्ट है गाइस आप लोग के लिए शुक्र है। शुक्र को इंग्लिश में लोग वेनस बोलते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, मतलब पृथ्वी का सबसे, और सूर्य का बोलेगा तो गाइस आपको बुध है। तो पृथ्वी का सबसे निकट है आपको शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, मैंने बताया ही था आपको। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम करता है, यानी कि सभी ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व ना, लेकिन शुक्र जो है विपरीत दिशा में करता है, पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरह तथा सूर्यास्त पूर्व की तरह होता है, ठीक है। इसी कारण शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं? बहन बोलते हैं। सूर्य को पृथ्वी का भगनी बोलते हैं, और इसको ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आकार घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही होता है, याद रखिएगा शुरू। इसी कारण बोलते हैं क्योंकि यह पृथ्वी के आकार और घनत्व के बराबर होता है। शुक्र ऐसा ग्रह है। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। कौन सा अम्ल ज़्यादा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है गाइस? H2SO4, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट। इस ग्रह को हम लोग सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन में बहुत उपयोग होता है, भोर का तारा या शुक्र किसे कहते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग पर फास्ट रिपीट हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। यह सबसे निकट ग्रह है शुक्र, ठीक है, सबसे चमकीला होता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब सूर्य के परिक्रमा करता है, उल्टा करता है, ठीक है। इसे पृथ्वी का बान भी कहते हैं, भगनी बोलते हैं, ठीक है। यह आकार और घनत्व के बराबर होता है, इसी कारण इसको हम लोग पृथ्वी के समान बोलते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सा अम्ल पाया जाता है अधिक मात्रा में? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में पृथ्वी। पृथ्वी आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ। जैसा है गाइज पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह, इस पर जीवन है, ठीक है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वि पर जल की उपस्थिति के कारण क्या है? अंतरिक्ष पर दिखने पर कैसा नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। यह पृथ्वी पर अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है? ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर, ठीक है। और यदि ध्रुवीय व्यास बोलेंगे तो 12,714 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मतलब भ्रमण करती है। और एक चक्कर इसे करने में कितना घंटा लगते हैं? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। कहीं पे आपको 48 सेकंड में रहेंगे, 49 सेकंड में, इसलिए हम लोग एक साथ बोलते हैं पूरा आपको 24 घंटा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लेते हैं।
पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। यानी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। चलिए गाइज, अब हम लोग पर फर्स्ट डिवीजन करते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। इसमें जल उपस्थिति है, इसी कारण ये कितना डिग्री पर है? तो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। इसका विश्वतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। यह पश्चिम से पूर्व करता है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। इस पर कितना टाइम लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, ठीक है। और यह पृथ्वी के 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट जब आपको लीप ईयर हो जाता है तब, ठीक है ना गाइज। तो इस पर आपको इतना हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग वरुण पे आ गए हैं। जैसे गाइज वरुण को हम लोग जिसमें नेपच्यून बोलते हैं, ठीक है। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गाले ने किया। कब किया था? 1846 में जॉन गाले ने किया। ये सूर्य से सबसे दूर 8वां स्थान पर स्थित है। सबसे बड़ा दूर वरुण है, ठीक है ना, जो कि 8वें स्थान पर है। इसके उपग्रह के टाइटन प्रमुख है। देखिए जैसा कि उसका टाइटन आया था, यहाँ पे ट्राइटन। वरुण के उपग्रह का नाम क्या है गाइज? ट्राइटन नाम है। अब आगे आइएगा तो ट्राइटेनिया रहेगा। सबसे उपग्रह का ट्राइटन प्रमुख है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय लगाती है। क्यों कैसा लगाती है? क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दूर पर स्थित भी होती है। 164.8 वर्ष यानी कि लगभग 165 साल लगाता है, ठीक है ना, आपको एक परिक्रमा करने में सूर्य का। तो चलिए हम लोग फास्ट एक बार रिवीजन करते हैं। इस ग्रह खोज कब कितने? 1846 में जॉन गाले ने किया। यह सूर्य सबसे दूर 8वां स्थान पर स्थित है, सबसे दूर ग्रह है। इस उपग्रह में कौन है? ट्राइटन। इसका उपग्रह का नाम है ट्राइटन, प्रमुख है, ठीक है। वरुण ग्रह को करने में कितना ज़्यादा समय लगता है? 164.8 वर्ष यानी कि 165 साल। चलिए गाइस हम लोग आते हैं नेक्स्ट, आपका अरुण है, ओके। अरुण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूरेनस बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग वरुण पढ़े थे, अब क्या है? अरुण है। कन्फ्यूज मत होइएगा, अलग होता है, ठीक है। अरुण यानी कि यह ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है ना। यह सूर्य के दूरी में 7वां स्थान पर। 8वां पे कौन था? आपको वरुण था, और यह आपको 7वां स्थान पे अरुण है, ठीक है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने किया। ने कब किया था? 13 मार्च 1771 में, ओके। अरुण की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी। यह अपनी आज पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82, ठीक है। सब क्या आपको 2 ग्रह था, एक 25 डिग्री पर, एक 23.5 डिग्री पर, पृथ्वी और बुध। लेकिन यह जो है आपका क्या अरुण जो है कितना 82 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और इस पर कौन सा गैस ज़्यादा होता है गाइस? तो मीथेन गैस ज़्यादा होता है, ठीक है। मीथेन गैस अधिक रहने के कारण यह कैसा दिखाता है? तो अरुण आपको हरे रंग का दिखाता है, याद रखिएगा। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह देखिए टाइटेनिया आ गया ना गाइस। और टाइटेनिया, और टाइटन था आपको किसका था? वरुण का था। और अरुण का है आपको टाइटेनिया है ग्रह का नाम, ओके, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी में 7वां स्थान है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने किया था 13 मार्च 1781 में। यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री पर झुका हुआ है, जिस कारण इसको क्या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और मीथेन गैस इस पर अधिक है, इसके कारण क्या यह हरे रंग का दिखाई देता है। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया नाम है, ठीक है। तो आपको ये अरुण हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रह में आते हैं, जो कि आपके ये हैं गाइज। औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आपके पढ़ेंगे सामने। देखिए यहाँ पे एक जगह आपको उपसौर एक अवसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको सूर्य से जो यानी कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है गाइज? आपको 15 करोड़ किलोमीटर याद रखिए। सूर्य से पृथ्वी की 15 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 जनवरी को उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी के निकट होती है, जिसके कारण इसकी दूरी लगभग कितना है? 14.70 करोड़ है। इस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं? उपसौर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के निकट के लिए किस क्या बोलते हैं? उपसौर। और यदि दूर रहेगा तो उसको हम बोलते हैं अपसौर। और वह 4 जुलाई को मनाता है। तो लिखा है पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूर पर होती है, ठीक है। इसके कारण कितना दूरी पर होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं, ठीक है। यानी कि नज़दीक रहेगा तो उपसौर और दूर रहेगा तो अपसौर बोलेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है।
और 3 जनवरी को हम लोग उपसौर दिवस मनाते हैं और 4 जनवरी को हम लोग अवसौर दिवस। 4 जुलाई को अवसौर दिवस। इंग्लिश में उपसौर को पेरिहेबलेंस बोलते हैं, अवसौर को एप्रियन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये गाइस कंप्लीट हो गया। अब चलिए कुछ और हैं उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे गाइस आप लोग देख रहे हो आज पे और सूर्य के चारों ओर बुध जो है अपनी आज पर कितना 58.6 दिन में पूरा करता है और सूर्य के चारों परिक्रमण 88 दिन में। ठीक है, शुक्र आपको 243 दिन में अपने आज पर करता है और सूर्य के चारों 224.7 दिन में। पृथ्वी अपने पर 23.9 घंटा यानी कि 24 घंटा और इस पर करते हैं सूर्य के 365 दिन में। ठीक है, मंगल जो आपको 24.6 घंटा करता है अपने अर्थ पे और सूर्य के चारों 687 दिन का समय लगाता है। बृहस्पति आपको 9.9 घंटा जो कि सूर्य के चारों में 11.9 वर्ष। शनि आपको 10.3 घंटा लगाता है समय। शनि आपको 10.3 घंटा 29 वर्ष। ठीक है, अरुण आपको 17.2 घंटा लगाते हैं कितना 84 वर्ष में सूर्य के चारों ओर। यही वरुण आपको 16.1 घंटा अपने अर्थ पर घूमने में और सूर्य के चारों ओर 164.8 सबसे ज़्यादा आपको ये लगाते हैं। ठीक है, तो गाइज अब चलिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम लोग पर रिवीजन कर लें। जैसा गाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग कितना 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी की मंगल। तो मैंने अभी जस्ट बताया था 150 मिलियन कौन है? पृथ्वी। ठीक है, जबकि SSC 2017 में क्वेश्चन पूछा है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपोजी या परपेजी। तो जैसे बताया था सूर्य के न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन गाइस। जैसे गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से 2 ग्रह के बीच है? मंगल बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल बुध के अरुण प्लूटो। तो आपके होते हैं बुध और शुक्र के। ठीक है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या प्लूटो। तो बहुत ईजी याद करना, रात में क्या चमकता है गाइज? हमेशा चंद्रमा, जिसको हम लोग रात की रानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के अलावा कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसमें जीवन की संभावना है? ये तो सब लोग जानते हैं, बुध, शुक्र, मंगल की शनि। अन्य ग्रहों पे जीने की संभावना है। अच्छा, तो उसके पृथ्वी के अलावा किस पे है गाइज? अभी किया गया है ना मंगल। मंगल पर भी पता चला होगा पानी का भी खोज हुआ है। तो यह है। अब नेक्स्ट है गाइज सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा या गैनीमेड। मैंने जस्ट बताया था सबसे बड़ा उपग्रह का नाम गैनीमेड और सबसे छोटा का नाम है डिमोस। ठीक है, तो गैनीमेड आंसर जगह। कौन सा ग्रह अपने अर्थ पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? मैंने जस्ट बताया था बुध, शुक्र, अरुण की वरुण। तो अरुण में से एक था जो कि आपका कौन सा था गाइज? वरुण था। ठीक है, लेटा हुआ प्रतीत होता है। एंड आपका नेक्स्ट सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो गया हम लोग का कौन सा ग्रह लेटा हुआ? अरुण हो गया। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह वो कौन सा है? यम, अरुण, वरुण की शनि। तो एक ही मैंने बताया था जो अलग आपको वह ग्रह है शनि। ठीक है, शनि और शुक्र 2 होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। जैसा है गाइज फर्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रह के चारों घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मंगल, शुक्र, बुध या शुक्र, मंगल और बुध, वरुण और प्लूटो। मैंने बताया था 2 उपग्रह किसी किसी को पूरा नहीं है, बुध और आपके शुक्र किसी का कोई भी एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है यानी कि उसी के आकार में है? तो मंगल, यम, शुक्र या बुध। तो मैंने बताया था ना सांझ के तारा पृथ्वी के बहन, इसलिए बोलते हैं कि आकार में सब बराबर ही है, इसलिए हम लोग शुक्र को ही बोलते हैं पृथ्वी जितना बड़ा आकार है, क्योंकि बहन है, सांझ की तारा भी है, इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइज निम्न में से एक किसे भोर का तारा के नाम से जानते हैं? मैंने जस्ट बताया बुध, शुक्र, मंगल की शनि। और जितने क्वेश्चन भी आपको 2013 में, 2011 में, UPSC में 2015 में भी पूछा है। और भोर का तारा किसे कहते हैं हम लोग? तो शुक्र का कहते हैं। एंड गाइज हमारे बैक से आप लोग को साउंड है तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो गाइज ये आपके मैंने टोटल कंप्लीट करा दिए जो कि आज मैंने एक ग्रह पे आपको एक आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया था। एंड गाइज आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे आप लोग कमेंट में फिर बताएं और हमारे आपको चैनल अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर दैट एनी मिस्टेक।